जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था नेशनल इनकम का, और मैंने बोला था कि वहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और मैंने जैसा कि बोला था, ये वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको फ़ायदा मिले, और आप लोग कर भी रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू उसके लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आगे का टॉपिक है हमारा कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या होती हैं। बेसिकली समझ लीजिए, फैक्टर इनकम का मतलब होता है जब कोई काम करने के बदले इनकम हो तो वो होती है फैक्टर इनकम। एंड ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जो एज अ गिफ्ट और एज अ ग्रांट मिल जाए बिना कुछ काम करे, वो होती है ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैं किसी स्कूल में जाके पढ़ाता हूँ और मुझे वहाँ पर सैलरी मिलती है, तो वो हो गया मेरे लिए फैक्टर इनकम। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ अपनी फैक्टर सर्विसेज दी। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम लाइक मुझे अपने भाई को पढ़ाना है, ठीक है, तो उसके बदले तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट मैं उसे पढ़ा रहा हूँ और काम खत्म, तो वो होती है ट्रांसफर इनकम। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, देखो मैंने लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। फैक्टर इनकम का मतलब होता है अर्न इनकम जो कमाई जाती है, और ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है गिफ्ट्स बेसिकली। तो फैक्टर इनकम, it refers to income received by factors of production for rendering factor services in production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर सर्विसेज देने के बदले जो इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। मतलब फैक्टर सर्विसेज यहाँ पर देनी पड़ती हैं। और फिर बात आती है ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ट्रांसफर इनकम में बिना कुछ सर्विसेज दिए आप या बिना किसी प्रोडक्शन सर्विसेज में आए आपको अगर इनकम मिलती है तो वो होती है ट्रांसफर इनकम। ये ना तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होती है फैक्टर इनकम, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में ये चल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करने के बदले जो इनकम मिल रही है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो वो हमारी इंक्लूड होगी डोमेस्टिक इनकम में भी एंड नेशनल इनकम में भी, इंक्लूड्स इन बोथ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। इट नाइदर बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट ही नहीं हुई है। रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काम करते हैं उनको ये इनकम मिलती है, और ये रिसीव होती है बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कैसे? मैंने क्या बताया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 फैक्टर्स काम करते हैं, एक लैंड, एक लेबर, एक कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को क्या दिया जाता है? रेंट, हो गई फैक्टर इनकम। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे, और प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर पे। और इसका एग्जांपल देख लें अगर, तो इसका एग्जांपल में आ जाते हैं स्कॉलरशिप्स एंड ओल्ड एज पेंशंस। स्कॉलरशिप्स मतलब आपको पता ही है, जो हमें फ्री में पढ़ने के लिए कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, उनको बोला जाता है स्कॉलरशिप। तो वो तो आपसे कुछ ले नहीं लिया स्कॉलरशिप देने के बदले, तो वो होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। और ओल्ड एज पेंशन होती है, जैसे कि गवर्नमेंट जैसे कहती है कि अगर 65 ईयर्स से ज़्यादा के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको बिना कुछ काम के बदले महीने के 2000 4000 जो भी गवर्नमेंट देती है उसके बदले कुछ नहीं लेती, तो वो होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं एंड फाइनल गुड्स क्या होते हैं। देखिए, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, हम ए से लेके जेड तक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे पढ़ाए हुए में से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग भी बहुत सीरियसली एक एक पॉइंट मेरा सुनिए और एक एक पॉइंट लिख लीजिए। मैं जैसे ही ये पूरी यूनिट खत्म होगी तो मैं पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस आपको मैच करवा दूंगा कि जितना कुछ पढ़ाया है सब उसी में से आया है। देखो, बाहर से आने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ छुड़वाऊंगा ही नहीं। जब कुछ छूटेगा ही नहीं तो बाहर से कहाँ से आ जाएगा। तो इसलिए हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक होती है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है जिसके अंदर प्रोडक्शन की जाती है। अगर कोई भी चीज़ उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर लाई करती है तो वो तो होती है इंटरमीडिएट गुड्स, और जैसे ही उस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाती है वो चीज़, वो बन जाती है हमारी फाइनल गुड्स। तो बात आती है कि भाई प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं।
जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है या उसमें अभी कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है। जैसे डेयरी वाले ने दूध खरीदा, तो वो उसको अभी आगे वैल्यू ऐड करके, जैसे 20 में खरीदा तो वो 25 में बेचेगा, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर हम उसे 25 में खरीद के लिए आए तो वो हमारे लिए फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि अब हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। और जैसे ही प्रोडक्शन बाउंड्री से वो चीज बाहर निकल कर आई, अगर अंदर वो पैक होके भी रखी है ना, तब भी हम उसको फाइनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर या तो वो रीसेल होगी या वो दो और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की जाएगी, या वो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको इंटरमीडिएट गुड क्या है। लेकिन जैसे ही उस बाउंड्री से वो चीज बाहर जाती है, वो बन जाती है फाइनल गुड। और फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंजप्शन गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स सिंपली वो होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी नीड एंड वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर? और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए किए जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि भाई हम गाड़ी निकलवा के लाते हैं, ठीक है, एक न्यू कार निकलवा के लाए डीलरशिप से, और जो नई गाड़ी हमने अपने घर में रख ली उसको डेली यूज करने के लिए, तो वो तो बन गए कंज्यूमर गुड्स। लेकिन हमारा टूर ट्रैवल का काम है, हमने उसको टैक्सी में लगा दिया, अब वो 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल हमें अर्निंग करके देगी, तो वो हो गई हमारी कैपिटल गुड। मैं अच्छे से समझाता हूँ कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस होते हैं अभी अगले पार्ट में। लेकिन इन दोनों को समझ लो आप कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है एंड फाइनल गुड्स क्या है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो एक चीज और है, जो इंटरमीडिएट गुड है वो ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता, ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। लेकिन जो फाइनल गुड्स है वो डोमेस्टिक में भी इंक्लूड होगा एंड नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा। तो ये बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंस है कि फाइनल गुड्स हमारे डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड किए जाते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स हमारे ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किए जाते ना नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो अभी मैंने पीछे वैसे बता दिया आप लोगों को कि कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होता है, लेकिन अच्छे से इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, अगर हम सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के बेसिस पे दोनों का डिफरेंस करें कि ह्यूमन वांट्स को कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं करता, तो दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ये जो गुड्स होते हैं वो हमारी जो वांट या नीड होती है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं, तो जब हम उनको खरीद के लाते हैं और कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी जो नीड एंड वांट है वो डायरेक्टली क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन कैपिटल गुड्स भी हमारी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि गाड़ी कंज्यूमर गुड भी हो सकती है, कैपिटल गुड भी हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको अपने पर्सनल घर के यूज के लिए रखते हैं तो वो कंज्यूमर गुड होगी, लेकिन अगर हम उसको टैक्सी बिजनेस में लगाते हैं तो वो कैपिटल गुड होगी। तो कैपिटल गुड अगर हम उसको टैक्सी में भी लगाते हैं तो वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही है। कैसे? वो हमें इनकम अर्न करके देगी ना, लेकिन जो इनकम उस टैक्सी से हमारे पास आएगी उससे तो हम अपनी जो नीड्स एंड वांट है उसको तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली तो ये भी हमारी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए उनकी कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती, डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन। लेकिन कैपिटल गुड्स डायरेक्टली प्रोडक्शन को रेज करते हैं। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे मैंने बताया था, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी या फिर हम टैक्सी बिजनेस में भी गाड़ी लगा रहे हैं, तो वो हमारी प्रोडक्शन को या जो हमारी सर्विसेज देने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो राइज कर रही है ना। तो कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को राइज करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो एक टाइम पे एक ही गुड्स प्रोडक्शन गुड भी बन सकता है और कैपिटल गुड भी बन सकता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे कि कार अगर घर के यूज के लिए है, अपने पर्सनल यूज के लिए हम रखते हैं तो वो बन जाती है कंज्यूमर गुड्स, लेकिन उसको टैक्सी सर्विस में हम लगाते हैं तो वो बन जाती है कैपिटल गुड्स। लेकिन दोनों, जैसे मैंने बोला, एक ही गुड्स दोनों गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड भी है कैपिटल गुड भी है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। बस ये देखना है कि क्या वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए है
तो वो कैपिटल गुड होगी और डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रही है, डायरेक्टली हमारी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर रही है, तो कंज्यूमर गुड्स है। इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाने के लिए ये कंज्यूमर गुड्स के कुछ 4 टाइप्स हैं, तो ये समझ लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स का पहला टाइप होता है ड्यूरेबल गुड्स, जैसा कि हम एग्जांपल डिस्कस कर ही रहे थे, लाइक कार्स। कार क्या है? ड्यूरेबल गुड्स है। उसको हम परचेज तो करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 2-4 महीने के लिए परचेज करते हैं, वो साल 2 साल 4 साल 5 साल यूज की जाती है, लंबे टाइम के लिए, इसलिए वो ड्यूरेबल गुड्स में आती है। सॉरी, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं लेकिन इतने लंबे टाइम के लिए नहीं होते, थोड़े बहुत टाइम के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल जो लाइए और तुरंत उसको कंज्यूम कर लीजिए, उसमें आप रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर। सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स की सर्विसेज लेते हैं, लॉयर की सर्विसेज लेते हैं, तो ये भी क्या है, उससे हमारी जो नीड्स एंड वांटेड डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है ना, वो कोई उससे हम कोई कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, या लॉयर के पास जाते हैं तो वो अपनी सर्विसेज देता है, उससे हमारी नीड एंड वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए उसको हमने रखा है कंज्यूमर गुड्स में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन से गुड्स कंज्यूमर गुड्स होते हैं एंड कौन से गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलते हैं तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट वो खर्चा होता है जो हम अपनी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करते हैं। जब कैपिटल में कुछ एडिशन करने के लिए खर्चा किया जाए उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब हम अपनी कैपिटल के स्टॉक में कुछ ऐड करते हैं उसी को हम बोल देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? फिर बात आती है नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए, हम अपने कैपिटल में ऐड तो करते जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है, उसकी वैल्यू में कुछ कमी होती जाती है। जैसे हमारे पास मशीन है 50 लाख की, अगले साल हमने 10 लाख की और खरीद ली, 10 लाख की और खरीद ली, तो 2 साल बाद 70 लाख की हो गई। लेकिन भैया 2 साल बाद जो पहले 50 लाख की खरीदी थी वो उसकी वैल्यू आज के डेट में 50 लाख थोड़ी है, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से कुछ ना कुछ कम हुई होगी। तो हमेशा पूछा जाता है नेट वैल्यू कितनी है आपकी कैपिटल की, नेट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू जो भी हो या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जितनी भी है उसमें से हम अपने डेप्रिसिएशन को लेस कर लेते हैं। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है कि ग्रॉस वैल्यू आपको निकालनी है तो नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर लीजिए, या नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस कर लीजिए। सिंपल मैथ है, इतना तो आपको आता ही होगा। एक चीज और आ जाती है कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है। फर्स्ट रीजन, नॉर्मल वियर एंड टियर। छोटी मोटी टूट फूट जब हम किसी मशीन को या किसी चीज को यूज में लेते हैं तो और बहुत लंबे टाइम तक उसको यूज करते रहते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो उसकी वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट रीजन है पैसेज ऑफ टाइम। भाई कोई चीज पुरानी हो जाएगी टाइम के साथ साथ तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर लास्ट रीजन है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है लाइक जैसे कि आज हम मान लीजिए कैमरा यूज कर रहे हैं और आने वाले 2 साल 3 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो इस टेक्नोलॉजी के कैमरा को कोई भी लेने वाला नहीं है, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली मार्केट में कम हो जाएगी। तो ये रीजंस होते हैं डेप्रिसिएशन के। तो आई होप आज हमने जितना भी कुछ किया है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड ये ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। ये ग्रॉस एंड नेट का यूज हम नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज में यूज किया जाता है कि ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करना है, नेट को ग्रॉस में कैसे चेंज करना है। तो छोटी छोटी चीजें आप लिखते चलना कि भाई ग्रॉस बनाना है तो हम नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर लेते हैं और नेट बनाना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कोई भी वीडियो मिस मत करिए अगर ये पूरा नेशनल इनकम कंसेप्ट समझना है तो। और अगर कोई यहाँ मतलब मेरे आसपास रहता है, ग्रेटर नोएडा के आसपास रहता है और उसको कोई पर्सनल क्वेरी है तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकता है। मेरा नंबर नीचे आ भी रहा होगा और मैं आपको पर्सनल क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।